गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी ने ही देखा कि हमने इससे पहले प्रैक्टिकल में जो किया था वो किया था कि दो लैन में आपस में कनेक्शन करवाया था और उनके आईपी एड्रेसेस हम खुद अलॉट कर रहे थे। लेकिन चलिए, अब हम दोबारा से हम कुछ पीसीज और कंप्यूटर्स ले लेते हैं जिसकी वजह से हमें आईपी एड्रेसेस अलॉट करवाने पड़ेंगे जिन्हें। पर लेकिन अब के हम इसमें आईपी एड्रेसेस हम अलॉट नहीं करेंगे, वो हमारा सर्वर अलॉट करेगा। जैसे कि हमने यहाँ चार कनेक्शन ले लेते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप और पीसीज के। चलिए आपके लिए स्क्रीन बढ़ा देते हैं जिससे ये आपको सही से दिख जाए। ओके, अब मैं एक सर्वर ले रहा हूँ जिसकी वजह मदद से ये सारे पीसी को हम कनेक्ट करेंगे। पर लेकिन उससे पहले मेरे को इन सब को हमें एक स्विच में लेकर आना पड़ेगा। Switch. I use 24-bit switch. I'm switching by here. Let's take a server. सर्वर लेते हैं हम यहाँ से। एक सर्वर हम यहाँ ले लेते हैं। ये एक सर्वर है अपने पास। चलिए, अब हम यहाँ से केबल कनेक्शन करते हैं। जैसे कि केबल कनेक्शन लेते हैं तो अब ये सब एक ही कंप्यूटर है, मतलब अलग अलग डिवाइसेस हैं, इसलिए हम सिंगल केबल का इस्तेमाल करेंगे। बार बार हमें लेने पड़ते हैं। चलिए मैं कनेक्शन कर देता हूँ इन सब के। ऑटो केबल का मत इस्तेमाल करते हैं हम। ओके, जैसे कि हमने आपको पहले ही प्रैक्टिकल में बताया था कि हमने सबको अपने आईपी हमने अलॉट किए थे बाय मैनुअली। लेकिन अगर आपको मैनुअली आपको आईपी एड्रेसेस नहीं देने हैं तो आप एक कनेक्शन सर्वर के साथ करते हैं। जो सर्वर हमें प्रोवाइड करवाता है DHCP की सर्विस। DHCP की सर्विस देखिए, यहाँ देखिए DHCP की सर्विस देता है हमें सर्वर। इसे हमने सर्विस को ऑन करना होता है और इनके में एक आईपी एड्रेसेस पहले अलॉट करेंगे। हम इन्हें आईपी एड्रेस इस सर्वर को अलॉट करते हैं। जैसे कि मैं आईपी एड्रेस अलॉट करता हूँ 198.142.0.1 कर देते हैं आईपी एड्रेस। इसे हमने सर्वर को आईपी एड्रेस अलॉट कर दिया है। चलिए, अब हम इनकी सर्विस को एक्टिवेट करते हैं, DHCP की सर्विस। ये सर्विस किस काम में आती है, पहले आप ये चीज समझ लीजिए। ये सर्विस हमारे इस काम में आती है, जैसे कि आपके पास बहुत मैनी कंप्यूटर्स हैं। आप ज्यादा से ज्यादा आईपी एड्रेस 10 कंप्यूटर को एक साथ अलॉट कर सकते हैं मैनुअली। लेकिन अगर आपको 1000 या 100 कनेक्शन तैयार करने हो और फिर उन्हें आपको मैनुअली आईपी एड्रेसेस देने हो तो आप इतने सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हम इन सर्वर्स का इस्तेमाल करते हैं, DHCP की सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑटोमेटिकली वो अपने आईपी एड्रेस को ले लेती है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स। तो चलिए मैक्सिमम नंबर यूजर्स देते हैं हम यहाँ 10। और यहाँ देखिए स्टार्ट आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस किससे स्टार्ट होएगा? 198, जो इसका आईपी एड्रेस है वो लिख रहे हैं हम यहाँ 420.1 से। अब इसे हम यहाँ सेव कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं स्टार्ट आईपी एड्रेस में यहाँ आ गया है। ठीक है, अब आप चलिए इसका आईपी एड्रेसेस हमने दे दिया है, ये दे दिया है 4201। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ सारे कनेक्शन सक्सेसफुली हो गए हैं क्योंकि आपने यहाँ देख लिए हैं सारे यहाँ ग्रीन हो रहे हैं। तो चलिए हम आईपी एड्रेसेस अलॉट करके देखते हैं। अब यहाँ डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी पे जाएंगे। पहले हम स्टैटिक्स का इस्तेमाल करते थे आईपी एड्रेस को अलॉट करने के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी आईपी एड्रेसेस नहीं है। मान के चलिए मैं डाल भी देता हूँ आईपी एड्रेस जो इसका मान के चलिए हमारा पुराना था 620201। ये हमने इसे आईपी एड्रेसेस दे दिए हैं, ये क्लास 3 के ही हैं। अब देखिए हम इस सर्विस का कैसे इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इस सर्विस में हम क्लिक करेंगे, इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है आईपी एड्रेस के लिए और ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होती है कि फेल। लेट्स सी, DNS DHP failed. Let's see what has problem in server. Server going to service DHCP.
I think so the fail is not here. ओके, इन्हें जीरो करके देखते हैं. मैक्सिमम यूजर ऑफ 10. लेट्स सी व्हाट हैपन. अगेन आईपी एड्रेस ओपन एंड अगेन क्लिक. ये तो रिक्वेस्ट ही फेल कर रहा है. बीइंग यूज्ड. चलिए एक बार इसका आईपी एड्रेस को चेक करके देखते हैं. आईपी एड्रेस मैंने 420.1 दिया हुआ है, यहाँ 620.1. हाँ, ये आईपी एड्रेस सेव कर दिया है इसका हमने. सर्विस में आईपी एड्रेसेस जरूरी होते हैं 62. यहाँ देखिए आपके आईपी एड्रेसेस ऑटोमेटिक आ गए हैं. यहाँ हमने 10 यूजर्स लिए हैं. इसे सेव कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा आईपी एड्रेस अब काम करेगा. अब हमारा इथरनेट तैयार हो गया है आईपी एड्रेसेस को ट्रैक करने के लिए. ये देखिए डीएचसीपी सर्विस रिक्वेस्ट जा रही है, और ये देखिए डीएचपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली. हमने वहां डाला था 198.162.02, क्योंकि 1 तो हमने सर्वर को ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है. अब इसी की मदद से हम किसी भी लैपटॉप को इसी तरीके से या कंप्यूटर को आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करवा देंगे बिना कुछ टाइप करे. ये देखिए दोबारा से रिक्वेस्टिंग करी, ये देखिए 03 आ गई. ऐसे करके हम किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेजेंगे हम सर्वर के पास. ये सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजती है, फिर सर्वर उन्हें आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करवाता है. आप किसी भी आईपी कंप्यूटर या किसी भी चीज को इस तरीके से आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करवा सकते हैं बाय ऑटोमेटिकली. आप मैनुअली टाइप ना करके ये सर्वर से वैल्यूज उठाएगा और ये आपके कंप्यूटर को दे देगा. चलिए अब एक इसमें हम पिंग करवा के देख लेते हैं. जैसे कि इसकी आईपी देखते हैं सबसे पहले 198.162.0.5. चलिए अब इसकी कॉन्फ़िग कमांड चलते हैं, पिंग करवाते हैं इसे. 198.62.0.5 था. हम चलिए 2 का इस्तेमाल करते हैं, ये देखते हैं. ये देखिए 2 से हमें रिप्लाई मिल रहा है, यानी पीसी 0 से हमें रिप्लाई मिल रहा है. चलिए दोबारा से एक अलग करके देखते हैं. पिंग 198.162.0. ओके, लेट्स बी 4. ये देखिए यहाँ से भी हमें रिप्लाई आ रहा है. इसका मतलब हमारा सारे आईपी एड्रेसेस सही हैं और हमारा ये कनेक्शन है सक्सेसफुली हो गया है. हमने पास देखिए यहाँ हमारे पास आईपी एड्रेसेस भी आ गए हैं. यहाँ देखिए आपको आईपी एड्रेस दिखा रहा 196.23. यहाँ देखिए 2 दिखा रहा है. सेम आईपी एड्रेसेस के हैं क्योंकि ये हमारे DHCP की सर्विस काम करती है. तो आई होप आप सभी को अच्छा से समझ में आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच.